जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने अपना स्पेशल 25 वाला सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया है और स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 14th सेशन है। इस सेशन में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कमांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 13वें सेशन से एक सवाल, जिसका की उत्तर आप सभी को कमेंट्स में देना अनिवार्य है। सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर कीबोर्ड की माननीय श्रेणी कौन सी है? आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट एरो की को दबाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। दूसरा प्रश्न है, विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए विंडोज लोगो की और डी को प्रेस किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज लोगो की प्लस डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो साथियों, MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए कंट्रोल, अल्टर और आई बटन को एक साथ दबाना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। किसी भी MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एस को दबाकर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एस। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल डी दबाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस डी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी बटन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस सी। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों, MS वर्ड में हम फंक्शन की F7 को दबाकर स्पेलिंग और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क पेन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, F7। 8वां प्रश्न है, MS वर्ड 365 में फाइल या पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल या पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी दबाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस पी। 9वां प्रश्न है, विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए अल्टर प्लस टैब को दबाना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट प्लस टैब। 10वां प्रश्न है, MS वर्ड 365 में नई फाइल बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल N दबाकर आप नई फाइल बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल N। 11वां प्रश्न है, विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज लोगो की प्लस एल। साथियों, अभी वक्त है कंप्यूटर जीके के 13वें सेशन में पूछे गए सवाल का उत्तर देने का। 13वें सेशन के क्विज में मैंने पूछा था कि IBM 370 किस जेनरेशन का एक कंप्यूटर था? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी फर्स्ट जनरेशन। 12वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K को दबाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, Ctrl+K। 13वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Alt+ फंक्शन की F4 को दबाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, Alt+F4। अगला प्रश्न है, किस कुंजी पटल शॉर्टकट यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज की +E। 15वां प्रश्न है, MS वर्ड 365 में Ctrl+E किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो साथियों, 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाइनीज शब्द रूप को सेंटर अलाइन करने के लिए। 16वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में बाईं यानी कि लेफ्ट ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैक स्पेस दबा कर आप बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक स्पेस। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+2। 18वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कंट्रोल और डिलीट बटन को एक साथ दबाकर दाईं ओर के शब्द को डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Delete। 19वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी यानी कि राइट और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, Ctrl+R। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के बराबर है? तो साथियों, MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए शिफ्ट और फंक्शन की 12 एक शॉर्टकट की है जो कि Ctrl+S के बराबर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Shift+F12। 21वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N यानी कि। 22वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। डिलीट दबाने से कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिलीट। 23वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+E। 24वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो साथियों, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग सिलेक्टेड आइटम को क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलेक्टेड आइटम को क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए। 25वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो साथियों, Ctrl+5 का प्रयोग पैराग्राफ में 1.5 लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+5। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।